हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत डिमांडेड रहता है उन स्टूडेंट के लिए जो जॉब करते हैं। क्या दोस्तों, हम जॉब के साथ सीएमए कर सकते हैं? क्या हम जॉब करके अपने सीएमए को क्वालिफाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। बट चीज़ें कुछ आपके साथ मैं आज ऐसी शेयर करूंगा जो आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है आप मेरे से एज में बड़े हो सकता है आप मेरे से एज में बड़े हो, आप शादीशुदा हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी है हमारे पास जो शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, फिर भी वो सीएमए कर रहे हैं और वो निकालते भी है। तो दोस्तों ध्यान सुने मेरी बातों को। जब हम बात कर रहे हैं जॉब की, तो दोस्त जॉब करने का जो आपके पास सिनेरियो है वो ये है कि यार आप सुबह या तो 9 बजे निकल गए ऑफिस के लिए या शाम को 6 बजे आए। तो एक जॉब टाइमिंग अगर देखें, सबकी अलग अलग हो सकती है। तो हम एक जर्नल शेड्यूल स्ट्रेटेजी में आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि जॉब टाइमिंग सबकी एक ऐसे ऐसी नहीं होती। आपको अपने हिसाब से उसको चेंजेस करने हैं, कितना पढ़ना है, कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई, मेरे हिसाब से 900 अगर मैं कहूँ 10 से 6 वाली जॉब है तो 8 घंटे की जॉब होती है। ऑन एन एवरेज एक दिन में 8 घंटे की जॉब होती है। किसी का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, किसी का सिर्फ संडे संडे ऑफ रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 8 घंटे की जॉब में मैंने ये भी कंसिडर करा है कि 1 घंटा आपको जाने में लगता है और 1 घंटा आपको आने में लगता है। तो एक जर्नल अगर पॉइंट ले, जर्नल पॉइंट ले कि अगर आपके पास जो जॉब टाइमिंग है आपका 10 से 8, 10 से 6 है, अगर आपकी जॉब टाइमिंग 10 से 6 है तो सर आपको 9 बजे निकलना होगा और आप घर में कम से कम 7 से 8 बजे तक पहुंचोगे। ये तो है। और 9 बजे निकलोगे तो उससे पहले तैयार भी होंगे। वो सारी बातें मैंने कंसीडर करी है। तो लेट सपोज 8 से 8 का टाइमिंग आपके पास है ही नहीं, 8 से 8 का टाइमिंग आपके पास है ही नहीं। जिसका अगर 9 से 5 है वो अपने हिसाब से भी देख ले, क्योंकि 1 घंटा आपको रेडी होने में लगेगा, 1 घंटा आपको जाने में लगेगा। अब किसी को 1.5 घंटा जाने में लग रहा है, एक आधा घंटा रेडी हो जाएगा, ऐसे चीज़ होता है। 1 घंटा सुबह जाने में लगता है, रात को जाम लगता है, ट्रैफिक बहुत होता है, इसलिए आने में समय लग जाता है काफ़ी। सारी चीज़ें कंसीडर करी हुई है मैंने। अब मैं आपको बात कहूं कि अगर आप सुबह 8 बजे से 8 बजे तक आप जॉब पे हो तो सुबह के टाइम कितना समय है सबके पास? अगर सुबह मॉर्निंग में आप 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे, अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि 4 बजे उठकर पढ़ाई करने लग जाओ, नहीं सर। देखिए, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको जॉब भी करनी है, आपको पैसा भी कमाना है और साथ में स्टडी भी करनी है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, प्लस पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो कभी सही नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान सुनिए, 6 बजे हैं, अब मेरी बात को कंसिडर करते हुए चलना। आप एक जनरली 6 बजे उठते हो मॉर्निंग में, सुबह आप 6 बजे उठे, 6 से 7, 7 से 8 आपके पास 2 घंटे का समय है यहाँ पर, राइट। एक जेन्युइन टाइम ले रहा हूँ जिसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। मैं सिर्फ 2 घंटे सुबह कह रहा हूँ। आप मॉर्निंग में 6 बजे उठे, 8 बजे तक आपने अपनी पढ़ाई खत्म करी। दूसरा, 8 बजे आप रेडी होना चालू करा, 1 घंटा आपके पास रेडी का टाइम है, 1 घंटा आपके पास जाने का टाइम है, 2 घंटे तो आपको ये दी गई रेडी। अगर आप देखा जाए तो रेडी होने के लिए आधा घंटा इज इनफ होता है, पर मैंने 1 घंटा कंसिडर करा हुआ है। ठीक है जी। तो आपके पास जो पहला टाइम आता है, जो टाइमिंग आपके पास है वह है सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, ओह सॉरी, सुबह 8 बजे तक। तो 1-2 घंटे का समय आपके पास यहाँ पर आपको मिल रहा है। अब आप मान लेते हैं सुबह आपकी छुट्टी, 6 बजे आपकी छुट्टी होती है और 6 बजे से लेकर 7 बजे आपको आने में समय लगता है, 7 से 8 फिर आप रेस्ट लोगे। हो सकता है आप 8 भी घर पहुंचो। तो मैंने वो भी कंसिडर नहीं करा। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ आप लेकर बैठो 9 बजे। आप 6 बजे आते हो, सुनो, आप 6 बजे आपकी छुट्टी होती है, 1 घंटा आपको आने में लग गया, 1 घंटे का आपने रेस्ट लिया, खाना वाना खाया, आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय है। इसमें आप आ जाओ, इसमें आप रेस्ट कर लो, इसमें आप अपना खाना खा लो। 9 बजे आप बैठ जाओ, 9 बजे, 9 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ, 9 से 10, 10 से 11 बजे तक बस इनफ है। 11 बजे तक पढ़ने बैठो, 2 घंटे आपके पास यहाँ है। तो ऑन एन एवरेज किसी भी स्टूडेंट जो जॉब कर रहा है या कोई भी पर्सन जब जॉब करता है उसके पास 4 घंटे का समय होता है पढ़ने का, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। आप ये सोचोगे ना कि यार मैं तो 6 बजे छुट्टी होती है, मैं 7 बजे घर पहुंच जाता हूँ और सीधा ही पढ़ने बैठ जाऊँगा। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन आप हार मान जाओ। मैं ऐसा आपके आज टाइमिंग लेकर, इसीलिए तो मैं आपसे आज बात करने आया हूँ कि देखो भाई, ये स्ट्रैटेजी शेड्यूल ठीक है,
पर बात करनी जरूरी है कि ऐसा नहीं चलेगा सर कि मैं मैं तो एक काम करता हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ और पढ़ने लग जाता हूँ, और सीधा सीधा क्या करता हूँ, 4 बजे उठकर पढ़ते 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 9 बजे पढ़ूंगा, 9 बजे निकल जाऊंगा ऑफिस को। सर जॉब करने के बाद आप कर रहे हो, आपको पता है, घर आने के बाद ऐसी हालत हो जाती है कि आप, नहीं भाई नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात है, घर आने के बाद ऐसी हालत हो जाती है, नहीं हो पाएगा। सबसे एक अच्छी चीज़ जो प्रैक्टिकली मैं सोच रहा हूँ, जब मैंने जॉब करी थी, मैंने जब मेरी ट्रेनिंग थी, मैं कैसे पढ़ता था, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखता हुआ करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको बोला है कि आप 2 घंटे सुबह निकालो, 2 घंटे रात को निकालो। अब आप रखो थोड़ा पेशेंस। सर मेरी बात सुनना, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर आपको लगेगा, अगर आप ये बोल रहे होंगे ना कि सर मुझे जल्दी सीएम बनना है, तो सर जॉब छोड़ दो। फिर दो चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप जॉब ही कर लो, पैसा ही कमा लो, या आप सीए में पढ़ाई कर लो। अगर आपको जल्दी सीए में बनना है, पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी आपके अंदर, जॉब छोड़ो, पढ़ाई करने बैठ जाओ। ये 2-4 घंटे का समय हो जाएगा 12 घंटे, कैसे नहीं होगा मैं भी बताऊंगा, तब हो जाएगा फिर। पर कहानी तो वही है ना कि जॉब करनी है, तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आपको जनरल सिनेरियो बताता हूँ। सर मैं आपको अपनी क्लास का बताता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मेरी एफए की 200 घंटे की क्लास है, ठीक है। उसके बाद मान लो लॉ की है, लॉ मैं अपनी बता रहा हूँ क्योंकि मेरी क्लास सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर, मैंने सभी टीचर का देखा है, मेरी क्लास सबसे ज़्यादा घंटे की होती है। और जितने भी आप कहीं और क्लास लोगे या मेरे से लो कहीं और लो, आपको सब इनसे इस घंटे से कम ही मिलेगी। लेट सपोज लॉ, वैसे तो मेरी 180 आर की क्लास है, बाकी लोग 120 आर में ख़त्म करा देते हैं, मैं एक एक लाइन पढ़ाता हूँ तो मेरे को समय लगता है। उसके बाद मेरी कॉस्ट की क्लास जो है वो भी लगभग 180 आर की है, जिसके अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, वो सारी चीज़ें कवर होती है। और अगर मैं टैक्स की बात करूँ तो उसको 200 घंटे ले लेते हैं, ऑन एन एवरेज 200 घंटे की क्लास ले लेते हैं। अब बीच में 180 मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसको भी मैं 200 ही कर देता हूँ, ऑन एन एवरेज 200 कर लो आप इसको भी। क्लास तो नहीं होती 200 घंटे की, पर करने में पढ़ने में समय लग जाता है, तो 200 घंटे आप कर लो। तो टोटल आपको कितने घंटे चाहिए कोर्स कंप्लीट करने के लिए? सर कोर्स कंप्लीट करने के लिए एक चीज़ और कर लूँ, इसको 250 कर लो सर। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि अकाउंट में सिर्फ क्लास ही नहीं देखनी, लिखना भी है ना। अकाउंट में, टैक्स में सिर्फ क्लास नहीं देखनी, लिखना भी है। इसी तरीके से कॉस्ट में सिर्फ क्लास नहीं देखनी, लिखना भी है। और लिखने में 1 घंटे क्लास में 1.5 घंटा लग जाता है, ये है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप ये देखते हो तो 250 होते 500, टोटल हो गया आपके पास 900 आर। इस 900 घंटे की कोई क्लास नहीं कह रहा मैं, 900 घंटे आपको लगेंगे। जब आप क्लास देखोगे तो 1 घंटे की क्लास में आपको 1.5 घंटा लग जाएगा, कभी कभी 2 घंटा लग जाएगा, वो बात भी कंसिडर करी हुई है इसमें। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास दिन में 4 घंटे है, एक दिन में आप 4 घंटे ही पढ़ सकते हो मैक्स टू मैक्स। आप जॉब करते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो, 900 घंटे आपको पढ़ना है। प्लस इसमें मैं 200 घंटे की आपके पास क्या ले रहा हूँ, 200 घंटे की रिवीजन ले रहा हूँ। 50-50 आवर की रिवीजन में सब में कंसिडर करता हुआ चल रहा हूँ। तो रिवीजन करने के बाद आपको पास जो टोटल समय चाहिए वो कितना चाहिए सर? टोटल 1100 घंटे चाहिए आपको, राइट। एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ सकते हो? 4 घंटे पढ़ सकते हो। इधर आ जाओ, अब देखना जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है सर, ऐसे नहीं कि मैं 1 घंटे में 8 जॉब के साथ में 8 घंटे पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली अगर मैं एक जनरल सिनेरियो बताऊं तो 1100 घंटे हमें चाहिए अपनी स्टडी के लिए, जिसमें हम एक दिन में 4 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 275 घंटे हो गए। 270 घंटे का मतलब होता है 9 महीने। 9 महीने होता है 270 घंटे का। अब आप कहोगे ये तो अजीब सा बना दिया शेड्यूल, 9 महीने में मैं क्या वेट करता रहूंगा? नहीं सर, आप ये समझो, आप नहीं समझ रहे। दे दो अटेम्प्ट मेरी तरफ से। मैं कह रहा हूं अगर आप इस तरीके से चलते हो ना, एक बारी में अटेम्प्ट क्लियर होगा। सुनो, दिसंबर ना देके जून दे दो। अभी क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने ही हो गए। और जून तक आपके पास 5 महीने वो हो जाएंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितना हो गए? 9 महीने हो गए। तो अगर आप एक दिन में 4 घंटे पढ़ते हो तो आपको कोर्स प्लस रिवीजन करने के लिए चाहिए 9 मंथ। 9 महीने आपको चाहिए सर, 9 महीने का आपका पूरा रहेगा। सिंपल सी बात है सर। आप अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार 9 महीने तो बहुत लेट हो गया, मैं नहीं कर सकता, तो आप पेपर दे देना, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। 100 में से 1 बच्चा पास होगा, ये लिख कर ले लेना आप। 100 जॉब करने वाले बच्चे अगर रिजल्ट देंगे, जल्दीबाजी में अपना रिजल्ट एग्जाम देकर आएंगे, 1 ही पास होगा। वो भी एक इसलिए पास होगा क्योंकि वो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है, इसलिए वजह पास हो रहा है, क्योंकि पहले उसने पढ़ा था फिर वो जॉब करने का। ये प्रोफेशनल कोर्स है, तरीके से पढ़ना चाहिए, पेशेंस रखो। जॉब तो कर ही रहे हो ना, पैसे तो आ ही रहा है, घर पे दे रहे हो, कोई प्रेशर तो नहीं आ रहा ना, तो तरीके से करो।
मेरा मानना ये है, जल्दीबाजी करोगे तो नहीं हो। सिंपल सिंपल से एक एक अटेम्प्ट करके निकालो, एक एक बारी में निकल जाएगा। तरीके से पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जॉब करो 9 महीने, पैसा भी कमाओ, 4 घंटे आप पढ़ाई करो और तरीके से निकालो। अब आप एक एज अ मैच्योर पर्सन हो, जॉब कर रहे हो ना, मैच्योरिटी लेवल है अंदर, बिल्कुल है। सर क्या पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, या आप अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे। अब जिसकी नाइट जॉब होती है वो अपने अकॉर्डिंग 2 घंटे अलग अलग स्लैब में निकालेगा, 2 घंटे जॉब से पहले और 2 घंटे जॉब के बाद निकालेगा। सर देखिए, मैंने एक जनरल टाइम लिया हुआ है, पर जिसकी नाइट होती है, जिसका टाइम स्लैब बिल्कुल अलग है, तो उसको मैं जनरली ये कहूँगा कि 2 घंटे जॉब स्टार्ट करने से पहले का समय निकालो और 2 घंटे जॉब स्टार्ट करने के बाद का समय निकालो। 4 घंटे से ज़्यादा मत पढ़ो, क्योंकि जॉब प्रेशर होता है, प्लस आने जाने का प्रेशर होता है, साथ में फिर चीज़ें अलग हो जाती है। अब जिसका वर्क फ्रॉम होम है वो एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकता है इसके अंदर, वो 9 महीने की जगह 6 महीने में कर देगा कोर्स, पर दो ना जनवरी में ही, जून में ही देना। अब जिनका जून अटेम्प्ट है वो जून में मत देना, दिसंबर में देना। समय लेना, 9 महीने का समय लेना। अगर उसके बीच में अटेम्प्ट पड़ रहा है छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है एग्जाम फीस भरने की, छोड़ दीजिए, इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है इस तरीके से मेरी एज निकल जाएगी, मैं सीएम में बन ही नहीं पाऊंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। लोग 40-40, 50-50 उम्र के अंदर भी सीए में बन रहे हैं, और आप अभी 30 साल के भी नहीं होंगे। अगर 30 हो तो 35 साल के हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 30 तक मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। एक स्टूडेंट 30 तक उम्र का होगा, मैं कुछ 28 साल का हूँ, तो 30 तक की उम्र होगी, वो स्टार्ट कर रहा होगा जॉब करके, तो कर सकते हैं भाई। देखिए 30 की जिसकी उम्र होती है वो बहुत अल्ट्रा लेवल मैच्योर बंदा है, उसको पता है चीज़ें। मैं भाई जॉब भी कर रहा हूँ, पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, पर इतना प्रेशर मत लो जिंदगी के अंदर कि यार मैं जॉब भी करूँगा, पढ़ूंगा भी, ये सब चीज़ें। तो इतना प्रेशर लेकर करने की फिर क्या फ़ायदा वो पैसा कमाने का, जब आपके अंदर इतना प्रेशर आ गया है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना कहीं जा पा रहे, ना कुछ हो पा रहा। तो उस तरीके का करना भी जिंदगी खराब ही है एक तरीके, आप खुद समझो। मैं पढ़ूंगा, मैं क्लास जॉब भी जाऊंगा, मैं पढ़ाई भी करूंगा, मैं बहुत प्रेशर ले रहा हूँ, घर का प्रेशर अलग है, जॉब का प्रेशर अलग है, आने जाने का प्रेशर अलग है, सारी चीज़ें। इंसान हो, तरीके से आराम से सोच समझ कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ। लेट सपोज कि आपने जून 2025 में अपने एग्जाम दिया, अभी चल रहा है सितंबर 2024, तो आपने 9 महीने लिए और जून में आपने एग्जाम दिया और अच्छे से पढ़ा। अब इसमें ऐड ऑन क्या कर सकते हो भाई, सैटरडे संडे जिसकी छुट्टी हो सकती है वो अपनी क्लास को बढ़ा सकता है और रिवीजन टाइम 200 से 300 घंटे कर सकता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, जिसकी संडे संडे छुट्टी हो सकती है वो रिवीजन टाइम 200-250 घंटे कर सकता है, क्योंकि जल्दी कोर्स कंप्लीट करना है, राइट। दूसरी चीज, अब आप क्या करोगे, एक ही क्लास देख पाओगे। मैं आपको लिख कर ले रहा हूँ, आप सोच रहे हो ना मैं 2 क्लास देख लूंगा, नहीं देख पाओगे। अकाउंट की, कॉस्ट की, एक ही क्लास में, क्योंकि लिखना होता है सर, उसके अंदर लिखने में समय लगता है। और मैं ये जो मैंने आपको बताया है ना, एक एक क्लास देखो आप इसमें, ये 1.5 क्लास देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ो 2 घंटा। एक क्लास देखनी है आपके ऊपर है, 2 क्लास देखनी है आपके ऊपर है, ये कैपेबिलिटी के अनुसार हो रहा है, ठीक है। पढ़ना 4 घंटे है, हाँ अगर आप इसको कहते हो कि नहीं 4 से मैं 5 कर देता हूँ, अच्छी बात है, पर 5 से 6 मत करना सर, फिर वो ज़्यादा चीज़ हो जाएगी, दिमाग में नहीं भर पाएगा, वो पढ़ना भी बेकार ही पढ़ना हुआ। फिर 4 से 5 घंटे कर सकते हो, वेरी इनफ है। अगर आप 2 घंटे में 4-5 घंटे में 3 क्लास भी देख रहे हो, 4 क्लास देख रहे हो, अच्छी बात है, 3-4 क्लास देख लो, अच्छी बात है, ठीक है सर, इतना कर। दिसंबर में मत दो एग्जाम। अगर आपके पास 9 महीने का समय है, 9 महीने का समय लेके क्लास दो, एक बारी में टाइम क्लियर होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे, बहुत अच्छे से रिवीजन होगी, सही तरीके से होगा। करना क्या है, रेगुलर पढ़ना है, 4 घंटे का समय, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी रही है, जिसमें मैंने सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सोच कर ही लिया है। ऐसा नहीं कि आप इसको चीज़ों करने में इम्पॉसिबल हो, नहीं, प्रैक्टिकल है। मैंने जॉब से पहले 3 घंटे छोड़े, जॉब के बाद 3 घंटे छोड़े, उसके बाद 2-2 घंटे लिए हुए। प्रॉपर नींद है 11 से 6 एक प्रॉपर नींद होती है सर, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 7 घंटे की नींद है। 8 घंटे की नॉर्मल इंसान ले रहा है, 7 घंटे की नींद आप ले लो, इनफ है, बहुत इनफ है सर। आराम से उठो। कभी किसी दिन ऐसा भी होगा जिस दिन नींद बहुत आ रही है, आप नहीं उठ पाओगे, ऐसे भी कुछ छूटेगा ना, तो उसको एड ऑन भी करना पड़ेगा, चीज़ें इसलिए होती है। तो सर मेरा कहना आपसे यही है, जो भी जने जॉब कर रहा है, अगर आप जल्दीबाजी करोगे फेल होगे और कुछ फ़ायदा नहीं है। 100% में 100 में से 1-2 बच्चा निकल जाएगा, 2%, 1-2% निकल जाएगा, वो अलग बात है, किस्मत वाली बात होती है वो कभी कभी, पर 99-98 बच्चे फेल हो जाएंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि जॉब के साथ चीज़ें करना हैंडल नहीं हो पाती, आपको पता है, आप जॉब कर रहे हो, आप थक जाते हो, हर कोई थक जाता है। मैं सुबह में जो एनर्जी पढ़ाने में रहती है, वो रात तक मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, मैं नहीं पढ़ा पाता रात को, कभी मजबूरी क्लास लेनी पड़ गई तो भाई मेरी एनर्जी वेस्ट है। और कोशिश करें जॉब से जब घर आए तो नहा लो, जो हमारा शरीर है वो फ्रेश हो जाता है, खाना वाना खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, नहा लो। और जॉब से जाने के बाद तो नहाओगे, और जो बंदे ठंड में नहीं नहाते गर्म पानी से नहा लेना, क्योंकि चीज़ें सही रहती है, ठीक है। तो
आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जॉब के साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, हो जाएगा CMA क्लियर। 18 महीने लगेंगे। 9 महीने आपने ये लगाए, 9 महीने अगले महीने लगाओ, 18 महीने में अपना कोर्स ग्रुप 1 क्लियर हो गया, जॉब भी चल रही है, ट्रेनिंग, अब जॉब ट्रेनिंग से सेटअप हो गया, उसके बाद फिर फाइनल में ऐसे सेम तरीका फॉलो करो। इसके अलावा आपने उधर उधर कर दिया तो आप अफसोस करोगे मेरी बातों पे कि मैं दिसंबर दे देता हूँ, कोर्स होगा नहीं, 50% 70% कोर्स में दे क्या होगा? मजाक थोड़ी है, बीकॉम थोड़ी है सर कि 50% कोर्स करा लेके चले गए और एग्जाम क्लियर हो गया। बच्चे यहाँ पर 2-2 3-3 बार रिवीजन करके जाते हैं कोर्स कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद भी फेल हो जाते हैं। सर मजाक नहीं है सर, प्रोफेशनल कोर्स है, आप उसको प्रोफेशनल की तरह लीजिए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए समय चाहिए, क्योंकि जॉब के साथ सोचो, अगर एक बच्चा 12 घंटे कर देता, एक बच्चा स्टूडेंट जॉब नहीं जा रहा, वो 12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो 1100 डिवाइड बाई 12 घंटे के हिसाब से 90 दिन में कोर्स हो जाता है रिवीजन के साथ। 12 घंटे अगर एक दिन में पड़ेगा तो 90 दिन में सर 91.66 आ रहा है, रिवीजन के साथ कंप्लीट कर लेगा वो कोर्स 90 दिन के अंदर। बट सर जॉब के समय 12 घंटे नहीं पढ़ सकते हम, जॉब करके क्लास लेकर तब 12 घंटे हो पाएंगे। 8 घंटे की जॉब प्लस 4 घंटे पढ़ना, 12 घंटे, उसके बाद रेस्ट अलग चाहिए जिंदगी। तो प्रेशर मत लीजिए, मेरा कहना यही है आपसे। बाकी आपकी इच्छा है, आप फॉलो करते हैं मेरी बातों को तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी अच्छी बात है, वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ जाएंगे। मैं आपसे कहा कि 100 में से 2 बच्चा पास होता है, वो उसके लक के हिसाब से है, वो उसकी पास्ट मेहनत के हिसाब से होगा, वो बच्चा पास हो जाएगा जो इसने पहले पढ़ा हुआ है 2-3 बार, वो अटेम्प्ट लग गया है, तब जाकर वो दिसंबर का टाइम दो, अपना कोर्स कंप्लीट हो गया है तो दिसंबर दीजिए। पर जो स्टूडेंट अभी शुरुआत कर रहे हैं, समय चाहिए उसको, समय लगेगा सर, 9 महीने लगेंगे उसको, और अच्छे से पढ़ो, बिना प्रेशर के पढ़ो, तरीके से पढ़ो। बाकी अगर कोई डाउट वगैरह आता है तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं उसको पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, और उसका रिलेटेड आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर अभी के लिए मैंने आज से आज बातें करी है, जब आप इस चीज़ में एग्री हो जाओगे तो नीचे कमेंट कर देना एग्री, और नहीं एग्री हो तो नीचे आप अपना ऐड ऑन कर सकते हैं, मैं उस पर कुछ कमेंट वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है सर। पढ़ना कैसे है, मैच्योरिटी आपके लेवल है, आपको पता है। आपको अगर सुबह लगता है कि मुझे सुबह थ्योरी पार्ट पढ़ना चाहिए तो सुबह थ्योरी पढ़ो, रात को अगर प्रैक्टिकल पढ़ना चाहिए प्रैक्टिकल पढ़ो, क्योंकि सबकी जॉब अलग अलग होती है, सब में किसी की जॉब में प्रेशर नहीं होता, किसी की जॉब में बहुत प्रेशर होता है, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता है। आप कोई बच्चे नहीं हो कि आपको ये पढ़ाया जाए कि सुबह 9 से 6 तो इतना है, ये पढ़ लो, ये पढ़ो। मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, जॉब के साथ मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, मैंने बस और कुछ नहीं करा। मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि 11 जो घंटे रिवीजन के साथ पढ़ना है तो हम किस तरीके से पढ़े, कैसे कैसे पढ़े। एक टाइम मैंने सेलेक्ट करा, जॉब से पहले 2 घंटे पढ़ो, जॉब के बाद 2 घंटे पढ़ लो, इनफ है। 9 घंटे का समय लो, 9 महीने का समय लो, और पूरा कोर्स करो अच्छे से, क्योंकि जॉब वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं कि मैं लिखूँ ना, सिर्फ पढ़ लूँ। कई बार मुझे कहते हैं कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे लिखना नहीं है, मुझे नोट दे दो हैंड रिटन, मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, पढ़ लूँगा और उसमें देख लूँगा। वेस्ट ऑफ नॉलेज, वेस्ट ऑफ टाइम। जब तक क्लास हाथ के साथ नहीं होती आपको समझ नहीं आएगी। सिर्फ क्लास देखने से, कंप्लीट होने से मन की सेटिस्फैक्शन मिलती है, एग्जाम में रिजल्ट की सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी आपको। मैं सिर्फ क्लास कोर्स पूरा, काफी बस स्टूडेंट तो ये कहते हैं मैं तो कोर्स पूरा कर चुका हूं, सेटिस्फाई है वो अंदर से, फेल हो गया होगा भाई तो फेल। कोर्स पूरा करने का मतलब नहीं है, कोर्स अच्छे से पूरा करने मेन चीज होती है। मेरा कोर्स पूरा हो गया ये नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरा कोर्स बहुत अच्छे से पूरा हुआ है, रिवीजन के साथ एक एक क्वेश्चन मैंने 200-300 बार करा हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, वो बच्चा निकाल पाता है। बाकी आपके ऊपर है, कोई भी डाउट किसी भी रिलेटेड होता है आप कमेंट करके पूछिए, पर मेरी ये बातों का ध्यान रखना, बाद में आप सोचना। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।